नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनपद गोरखपुर में विकास परियोजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने गोरखपुर को 175 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में 175 करोड़ की लागत की 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि गोरखपुर विकास के रथ पर सवार है। यहाँ की सड़कें 4 लेन बन रही हैं, शहर का चौड़ीकरण किया जा रहा है। इसी विकास के साथ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। यानी 55 लाख परिवार ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी स्कीम के कारण आज लखपति हो गए हैं। सीएम ने कहा कि जो काम आजादी के तत्काल बाद होने चाहिए थे, वह कार्य आज सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों 5 आवंटियों को आवंटन प्रमाण पत्र भी दिया गया। लोकार्पण शिलान्यास समारोह में शामिल होने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेक्षागृह के निकट ही विकसित हर्बल पार्क संजीवनी वाटिका का भी निरीक्षण करने पहुंचे और वहां पौधारोपण भी किया। सीएम योगी ने 145 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से हुए 82 विकास कार्यों का लोकार्पण और 29 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से 34 विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस शिलान्यास के कार्यक्रमों में 63 परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की स्थापना भी शामिल है। आपने देखा होगा कि जो काम आजादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, वह कार्य आज सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण देश के अंदर 12 करोड़ गरीबों के शौचालय बन गए। अकेले उत्तर प्रदेश में 3.25 लाख गरीबों के शौचालय बने हैं। इन गरीबों के पास अपना शौचालय नहीं था। 55 लाख गरीबों के पास अपने आवास अकेले उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गए। इसी प्रकार से बिजली जहां नहीं पहुंचती थी, वहां बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए, रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध कराए गए, पेंशन की सुविधा निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को, दिव्यांग जनों को राशन कार्ड की सुविधा, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की कार्ड की सुविधा, ये ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा उठाए गए वे कदम हैं जो प्रत्येक नागरिक के जीवन को आसान बना सके और वह व्यक्ति खुशी के साथ अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने की सुविधा पाने का वह अधिकारी है, यह उसको प्राप्त हो सके। और उसी क्रम में आज यह गोरखपुर की इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अयोध्या दौरे पर गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बच्चों को प्यार से खाना खिलाना दिल को लुभाने वाला था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या से हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्रों में अब बच्चों को गर्मा गर्म पका हुआ खाना परोसा जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने 403 करोड़ की लागत से 35 जनपदों में निर्मित होने जा रहे 3401 आंगनवाड़ी केंद्रों का शिलान्यास भी किया। बच्चों से मनपसंद खिलौने के बारे में जानकारी हासिल की गई। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को अलग अलग खिलौने भी दिए। सीएम क्लास में भी गए, जहां मुख्यमंत्री ने बच्चों का हालचाल और पढ़ाई के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह, महिला एवं बाल पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य और मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी से मिलकर आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे काफी खुश नजर आए। सीएम ने बताया कि पहले पोषाहार की योजनाओं पर बहुत से प्रश्न खड़े होते थे, मगर बीते 6-7 साल में काफी सुधार हुआ है। बच्चों में एनीमिया के स्तर में सुधार हुआ है। अल्पवजन, लंबाई और वजन के मामलों में काफी सुधार देखने को मिला है। शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। इसमें अभी काफी सुधार की गुंजाइश है। इसके लिए हमें निरंतर कार्य करना होगा। स्वस्थ बालक केवल महिला बाल विकास विभाग की जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि पंचायती राज और नगर विकास विभाग को भी इससे जुड़ना चाहिए। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि प्रदेश में लगभग 1,90,000 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, जिनमें 2 करोड़ से अधिक लाभार्थी इन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पंजीकृत हैं। इन सभी केंद्रों में जो 6 प्रकार की सेवाएं हैं, अनुपूरक पुष्टाहार है, शाला पूर्व शिक्षा का है, स्वास्थ्य जांच का है, संदर्भन सेवाओं का है, टीकाकरण का है, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, ये सभी कार्यक्रम वहां पर पहले से संचालित हो रही हैं। इन सभी योजनाओं को ध्यान में रख करके ये पहली बार हम लोग प्रदेश में कर रहे हैं कि 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को, जिनमें 80 लाख ऐसे बच्चे हैं जो पंजीकृत किए गए हैं, उन्हें हॉट कुक्ड मील उपलब्ध कराने के कार्य का जहां पे हम शुभारंभ कर रहे हैं। और ये मेरा सौभाग्य है
कि रामलला के अपने धाम में विराजमान होने के पूर्व आज मैंने इन बच्चों को यहां पर इस योजना के साथ जोड़ा है। मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति इस कार्यक्रम के साथ हुई, क्योंकि बच्चे तो भगवान के रूप होते हैं और आप सौभाग्यशाली हैं कि कान्हा को द्वापर युग में यशोदा मैया ने बचपन में उनको पाला होगा, पोसा होगा। आज तो आपको ऐसे सैकड़ों कान्हाओं को उनकी सेवा करने का, उनके पोषण करने का, उनको स्वस्थ रखने का और सशक्त भारत की आधारशिला को मजबूत रखने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसको हम सबको एक अवसर मानना चाहिए और ईश्वर के द्वारा प्रदत्त इस अवसर का हम लोगों को लाभ लेकर के इस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या दौरे के दौरान रामलला और हनुमानगढ़ी दरबार में दर्शन पूजन किया। सीएम योगी ने श्री रामलला के दर्शन पूजन कर देश और प्रदेशवासियों के कल्याण और सुख समृद्धि की कामना की। रामलला के दर्शन के उपरांत मुख्यमंत्री ने राम मंदिर निर्माण की प्रगति का जायजा लिया। यहाँ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को मंदिर निर्माण से जुड़ी जानकारी दी। बता दें कि 1 महीने के अंदर सीएम ने तीसरी बार रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन किया है। इसके अलावा सीएम योगी राम शरणदास जी की पुण्यतिथि पर आयोजित रामायण पाठ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ बड़ा भक्तमाल में विराजमान भगवान सीता वल्लभ को सोने का मुकुट और छत्र अर्पित किया। इस दौरान सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि लंबे संघर्ष के बाद मंदिर आंदोलन एक निर्णायक स्थिति में परिवर्तित होकर राम राज्य की आधारशिला पुष्ट करते हुए उसके गुणगान को तैयार हो रहा है। अयोध्या कैसी होनी चाहिए, यह इसकी शुरुआत है। भगवान राम साक्षात धर्म के स्वरूप हैं और राम मंदिर पूर्वजों के बलिदान और भावनाओं की सिद्धि है। पहले लोग अपने आप को हिंदू और भारतीय बोलने में संकोच करते थे, आज हर व्यक्ति सनातन और भारतीयता के प्रति सम्मान का भाव रखता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 वर्षों तक चले लंबे संघर्ष के बाद रामलला 22 जनवरी को विराजमान होने जा रहे हैं। यह मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करने आ रहे हैं। ऐसे में अयोध्या वासियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को सफल बनाने और उसे ऊंचाई तक ले जाने के लिए अयोध्या वासियों को जिम्मेदारी निभानी होगी। आज ये मेरा सौभाग्य है कि यहाँ पर प्रवीण पूज्य संत बड़े भक्तमाल जी की 49वीं पुण्यतिथि के इस शुभ कार्यक्रम में उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है और इस अवसर पर यहाँ पे प्रभु को स्वर्ण मुकुट और छत्र प्रदान करने और इस समारोह को मुझे भी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।